बिहार को जीतने के लिए प्रशांत किशोर बड़े ही बेहतरीन ढंग से वैज्ञानिक पद्धति का सहारा ले रहे हैं। वे हर पंचायत स्तर पे अपनी कमेटी बना रहे हैं और उसमें संख्या 50 निर्धारित की गई है। वे 2 लाख यूट्यूबर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसके माध्यम से 20 से 25 लाख वोट जो बिहार के वोटर्स हैं उनको अपने पाले में किया जा रहा है। वे अपनी नीतियों से, लोक लुभावन नीतियों से जदयू और भाजपा को बेचैन कर दिए हैं। राजद जो यादव और मुस्लिम समीकरण के लिए जानी जाती है, मुसलमानों का खासा समर्थन जिस राजद को मिलता है, उस राजद से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी पार्टी की ओर खींचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वक्फ बिल जो आ रहा है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके लिए दोषी हैं। सबसे ज्यादा जो निशाने पे है उनके, वो नीतीश कुमार हैं। सबसे ज्यादा जो निशाने पे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और भाजपा और जदयू का वो जितना विरोध करेंगे, मुसलमान उनके साथ उतनी ही संख्या में जुटते चले जाएंगे। दलित उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दलित राजनीति का जो विषय है कांग्रेस के लिए, राजद के लिए, भाजपा के लिए, जदयू के लिए, उस चीज को अपने पाले में ही खींच लिए, क्योंकि उनकी जो पार्टी है जनसुराज, उसके पहले अध्यक्ष ही मनोज भारती दलित हैं जो मधुबनी से आते हैं। इस मोर्चे पर भी उन्होंने घेर लिया। वक्फ बिल वाले मामले पे घेर लिया है नीतीश कुमार की पार्टी को। लालू यादव भी घेरे जाएंगे, क्योंकि लालू यादव भी कुछ दिन पहले सहयोग में थे जदयू के। इसके अलावा जातीय जनगणना के मुद्दे पे जो सवर्ण नाराज हैं, नौकरी में स्थानीय लोगों को जो नहीं दी जाती है वरीयता, उससे सवर्ण समाज के लड़के नाराज हैं कि भाई हमारी सीट सारे देश के लोग लेंगे और हम बिहार में बैठे रहते हैं। ये जो नाराजगी है, इसको भी भुनाने में वो लगे हुए हैं। तमाम तरह के वो समीकरण भी बना रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और उन समीकरणों की अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो एक एक करके जब हम सारी चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो गणितीय आंकड़े हैं, जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर काफी तेजी से आगे निकल रहे हैं। 11 अप्रैल को सभा बुलाई गई है पटना में, गांधी मैदान में रैली होगी, और उस रैली में भीड़ की संख्या कही जा रही है कि हम 10 लाख अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सदस्यों को पटना बुला रहे हैं। रहने खाने की भी व्यवस्था है उनकी। और 10 लाख छोड़िए, 5 लाख लोग भी यदि गांधी मैदान में आ गए प्रशांत किशोर के आह्वान पे, तो यकीन मानिए आप, उसी दिन से जदयू के नेताओं की, भाजपा के नेताओं की नींद हराम हो जाएगी और उनको दिन में भी सपने दिखने लगेंगे कि अब सत्ता हमारे हाथ से तो गई। दूसरी चीज है कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं, समझे जाते रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर के प्रशांत किशोर के मन में थोड़ा भी द्वेष नहीं है, थोड़ा भी क्लेश नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में चर्चा काफी मात्रा में या कई बार कर चुके हैं प्रशांत किशोर। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उनके अंदर चल रहा होगा कि प्रशांत किशोर ठीक ठाक है, यदि मौका मिलता है, जगह दी जाती है, तो पार्टी में जानी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए। इसके अलावा शराबबंदी के मामले को लेकर के सबसे ज्यादा जो किरकिरी हो रही है नीतीश कुमार की सरकार की, वो मामले हैं शराबबंदी के। और शराबबंदी के मामले में आप देखें, समझे, तो आपको लगेगा कि शराबबंदी से बिहार में बड़ी नाराजगी है। दलित, महादलित समाज के लोग 1 लाख से ज्यादा की संख्या में जेल जा चुके हैं। उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं उनको। और वे आप कहते हैं कि हम जैसे ही आएंगे सीधे सीधे शराब को चालू कर देंगे बिहार में, बिना सोचे समझे, अगले 2 दिन में ही। तो इससे स्वाभाविक है जो दलित तबका है, जो महादलित तबका है, वो उनकी ओर झुकेगा, उनसे जुड़ेगा, और उस चीज का उनके पास काट है। लोक लुभावन नीतियों के मामले में भी वे अरविंद केजरीवाल से सीधे टक्कर ले रहे हैं, और उसके लिए वे कारण भी बता रहे हैं कि वो राज्य पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। राजद वाले जो बिहार की हर महिला को पैसा देने की बात कर रहे थे, उसका वे पोल खोल देते हैं कि इस पर 1 लाख करोड़ का बोझ आएगा और राज्य सरकार कहाँ से देगी, जिसको वेतन और भत्ते पेंशन देने के लिए तो पैसे है ही नहीं, तो वो ये सब चीजें कहाँ से देगी। और किरकिरी हो जाती है राजद वालों की कि गुना भाग भी नहीं आता इनको। सबसे बड़ी बात है कि 20 साल से सत्ता में होने के कारण नीतीश कुमार
के खिलाफ एक बड़ा माहौल तो है ही बिहार में। नाराजगी है मुख्यमंत्री से बहुत सारे लोगों की। दूसरी बात है कि जदयू में भी भीतरघात चल रहा है कि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 कौन होगा। भाजपा के अंदर भी भीतरघात है कि भाजपा में आखिर बिहार में चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के लिए। अगर सम्राट चौधरी हैं तो फिर बाकी जो जाति के नेता हैं बड़े बड़े, उनके अंदर थोड़ा उनको कष्ट होगी इस चीज का। और भीतरघात की संभावना भाजपा में भी है, भीतरघात की संभावना जदयू में भी है। आरसीपी सिंह जो कभी राइट हैंड हुआ करते थे, नौकरियों में आरसीपी टैक्स कहा जाता था कि आरसीपी सिंह को जब तक पैसा नहीं दीजिएगा आपको नौकरी नहीं लगेगी। वो आरसीपी सिंह जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना लिए हैं। कुर्मी और कुशवाहा में लड़ाई चल रहा है कि अब कुर्मी की बारी गई, अब कुशवाहा को मौका मिलना चाहिए बिहार में। कुशवाहा को आप मुख्यमंत्री बनाइए, सब दिन कुर्मी ही रहेगा बिहार में। तो प्रशांत किशोर की नजर इन सब चीजों पे है। जदयू में भीतरघात है, भाजपा में भीतरघात है, कांग्रेस में भीतरघात है। अखिलेश सिंह को हटा करके कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जो लाया गया है, वो भी भीतरघात की संभावना वहां भी बन रही है। कोई बना बनाया चीज है, उसको आप हटा के नया चीज रखिएगा तो जिसके पास था वो चीजें, वो तो नाराज ही होगा। राजद में भी वही स्थिति है, राजद कांग्रेस में नहीं बन रही है, लेफ्ट और राजद में नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रशांत किशोर को सत्ता पे आने के लिए, बिहार की राजनीति में प्रवेश के लिए मौका दे रही है। और एक तरह से ये लोक लुभावन चीजें हैं कि आप आइए, अब काम कीजिए। और यदि प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भर देते हैं, 38 जिलों वाले बिहार में एक तरह से 38 डिग्री का टेम्परेचर अभी चल रहा है, और इसमें यदि वो 5 लाख 7 लाख भीड़ बुला लेते हैं पटना में, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी, लालू, नीतीश, भाजपा सारे नेताओं की नींद तो हराम हो ही जाएगी एक तरह से। कि पहले तो हम या तुम या हम वाली स्थिति थी कि यदि नीतीश नहीं है तो फिर लालू होंगे, लालू नहीं है तो नीतीश होंगे, और लालू इधर उधर करेंगे तो नीतीश भाजपा में आ जाएंगे, और भाजपा वाले इधर उधर करेंगे तो नीतीश लालू में चले जाएंगे, और कुल मिला के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। तीसरा मोर्चा आ गया है, आप लोग इधर से उधर किए हैं, लोग नाराज हैं, लोग जा रहे हैं तीसरे फ्रंट की ओर। और स्वाभाविक है, आप देखेंगे कि जो भाजपा के नाराज वोटर होंगे वो राजद की तरफ नहीं जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और वो जाएंगे तो जनसुराज चले जाएंगे। जदयू के जो नाराज वोटर होंगे वो भी राजद की ओर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो जनसुराज की ओर जाएंगे। एक से एक जो आईपीएस है बिहार के चर्चित, वो रिजाइन कर रहे हैं। शिवदीप लांडे हो या आज काम्या मिश्रा जो दी है इस्तीफा, ये सब कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर में कुछ न कुछ गलत चल रहा है। आईएएस संजीव हंस पर ईडी का छापा पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि संजीव हंस जैसे नेता सरकार के करीबी जरूर रहे होंगे, तभी तो ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं, टेंडर में काम पास कराया गया है, सारी चीजें ओके भी हो गई। अब ठेकेदारों ने यदि आपको पैसा दिया है संजीव हंस को, इसका मतलब है कि काम थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, तभी तो कोई पैसा दिया होगा। और काम गड़बड़ हुआ है, पैसा दिया गया है, तो पैसा कहीं न कहीं गया होगा, तभी तो जांच नहीं हुई थी और उस चीज को पास भी कर दिया गया। अब ठेकेदार कोई अपना घर बेच के तो पैसा देगा नहीं, घूस का पैसा। भ्रष्टाचार में अधिकारी जो लिप्त भी हो रहे हैं, जिनकी खबरें आ रही है, वो सरकार के बड़े करीबी निकल रहे हैं। सभी लोगों का कोई ना कोई मंत्री से साठगांठ है। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी विकट सी है बिहार में। और ये ज्यादा संभावना इस चीज की कि ये प्रशांत किशोर को मौका दे देगी ये सारी की सारी चीजें। प्रशांत किशोर 2-2 लाख यूट्यूबर को तैयार कर रहे हैं, हर पंचायत में 50-50 लोगों की टीम बना रहे हैं। और 8,000 है तो यदि 50 लोगों की टीम बनी तो 4-5 लाख लोग तो इसी तरह वोटर हो गए, और वो 5 लाख वोटर 20 लाख के बराबर होंगे। 2 लाख यूट्यूबर्स हैं, नौकरी दे रहे हैं लोगों को बिहार में वे पार्टी में, उसके सहारे से भी काफी सारी संख्या में वोटें आ जाएंगी। यदि हर जिला में वो एक तरह से 150-200 लोगों को भी रोजगार दे दिए तो 2,000-4,000 वोट तो इसी तरह उनको पड़ गए। फिर जिस जाति का कैंडिडेट होगा वो वोट करेंगे ही, प्लस कुछ कैडर वोट होगा।
और हर जाति धर्म मजहब के लोग जो थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे, उनको वो जोड़ना चाह रहे हैं। और इसमें मुसलमान भी जुड़ेंगे, दलित भी जुड़ेंगे, सवर्ण भी जुड़ेंगे, पिछड़ी जातियां भी जुड़ेंगी, तमाम लोग जुड़ेंगे इससे। तो फिर खटिया खड़ा होता हुआ दिख रहा है। राजद का खटिया भी खड़ा होगा, जदयू का भी होगा। सबसे ज्यादा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जदयू को नुकसान हो जाएगा, उससे कम भाजपा को होगा, उससे थोड़ा कम राजद को होगा। और ये स्वाभाविक है। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे लोग उन पे विश्वास भी करने लगे प्रशांत किशोर पर, और धीरे धीरे प्रशांत किशोर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाए कि फिर प्रशांत किशोर करामात से करते हुए दिखें, ये भी हो सकता है। और आप इस पूरे गणित को समझे तो 243 विधानसभा क्षेत्र में जब प्रशांत किशोर की कैंडिडेट उतरेंगे, तो यदि इसी तरह से सारी चीजें चलती रही, तैयारी अच्छी चलती रही, लोगों का आकर्षण और लगाव झुकाव इसी तरह से चलता रहा, तो आप यकीन मानिए कि वो सरकार बनाते हुए भी दिख सकते हैं आपको। अभी आपको भले ही लग रहा हो कि वे वोट कटवा है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र वाले चुनाव में देखे थे, दूसरे नंबर पर थे जनसुराज वाले और पहले पर निर्दलीय थे। सरकार में जो पार्टी है वो 4 नंबर पे थी, उनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो राजद का था। एबीवीपी वाले ने खरीद लिया उनके कैंडिडेट को, जनसुराज वालों के कैंडिडेट को। तो फिर जनसुराज ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और पटना यूनिवर्सिटी में 3 सीटों पे कांग्रेस जीती है, एक पे ही एबीवीपी जीती है, और वो भी राजद की गलती से जीत गई। तो ये सब संकेत है कि बिहार में स्थिति सब कुछ स्पष्ट नहीं है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि हर जगह को कमल के रूप में देखिए, हर निशान को कमल देखिए, समझिए और तैयारी कीजिए। मतलब साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी है। सी वोटर के सर्वे ने भी 15% लोगों के बारे में जाना है कि 15% लोग जनसुराज को चाहते हैं, और ये 15% ही तो कैडर वोटर्स हैं। एक तरह से कैडर वोट है नीतीश कुमार जी का। नीतीश जी को 15% लोगों ने ही वोट किया था, और प्रशांत किशोर अभी चाहता है कि उनकी पार्टी को 15% लोग कि आप आइए बिहार में। धीरे धीरे संख्या बढ़ भी सकती है। तो स्थिति सब चीज मिला करके देखें तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार में बड़ी फेवरेबल है, और इस तूफान को वो कैसे अपनी ओर मोड़ लेते हैं ये देखने लायक होगी। और सब चीज देखने समझने के बाद भी आप देखें तो आपको लगेगा कि जनसुराज वाले काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ दिन में उनके कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी जुलाई तक, और देखिएगा आप एक से एक कैंडिडेट का दावत देंगे। कोई आईपीएस होगा तो कोई आईएएस रहा होगा तो कोई राजदूत रहा होगा, तो हर और सबकी अपनी अपनी जातियों में अच्छी पकड़ भी होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।